बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। अगर आप गुज़िश्ता रात के टॉक शोज देखें और आप देखें कि किस किस्म के बयानात सामने आए, जो लोग तज्जिया कर रहे हैं या जो लोग PMLN या पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, उन्हें आप सुने तो आपको आइडिया हो जाता है कि PMLN किसी सूरत ये नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब हो। और ये बात मैं आपको पहले दिन से इसलिए बता रहा हूं कि PMLN अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा वो PMLN या हुकूमत की जेब से निकल कर मिलेगा, यानी PMLN को ही कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। उन्हें हैरत इस बात की है कि इमरान खान साहब ने ये किस तरह के मुतालबात किए हैं। बहुत सारे ऐसे मुतालबात हैं जो वो कर सकते थे, जहां पे मामला फंस सकता था। इन्होंने जानबूझ के वो मुतालबात नहीं किए। सादे सादे दो मुतालबात हैं जो लिख कर देने की भी जरूरत नहीं है। नंबर एक, आप जुडिशियल कमीशन बना दें कि कौन सही था और कौन गलत था 26 नवंबर का और 9 मई का। और दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि जो अंडर ट्रायल हमारे कैदी हैं, जमानत जिनका हक है, उन्हें जो है वो आजादी दी जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए। ये दो मुतालबात इमरान खान साहब के नहायत जायज है। अब इन मुतालबात को अगर तस्लीम कर लिया जाता है तो मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के बाहर आने के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। आलमी प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को छोड़ने के ऊपर हर गुजरते दिन के साथ मजबूर होती चली जा रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतनफर करने के लिए, मुज़ाकरात में खलल डालने के लिए दो तीन चीजें की जा रही हैं। एक तो PMLN के बड़े सख्त बयानात आना शुरू हो गए। जानबूझकर एंकर्स को कहा जा रहा है कि इनसे इस तरह के हमसे सवालात करें जिनके नतीजे में हम ऐसे जवाब दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किसी लड़ाई की सूरत इख्तियार कर जाए। नंबर एक। नंबर दो, जो कुछ सहाफी हैं जिनका PMLN के साथ या PDM के साथ अच्छा ताल्लुक है, वो अब ताने दे रहे हैं और इस किस्म के ताने दे रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बात ही नहीं करना चाहती थी, अब वो क्यों बात कर रहे हैं। वो तो कहते थे ये सारे चोर और डाकू हैं, तो अब वो इनके साथ क्यों। इस किस्म के ताने दिए जा रहे हैं। ये ताने देने का मकसद भी ये है कि मामला जो है उसके अंदर गरमाइश पैदा हो और मुज़ाकरात नाकाम हो जाए। तहरीक इंसाफ फिलहाल चिपक गई है पूरी तरह से और वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात किसी तरह आगे बढ़ते जाए ताकि जो हुज्जत है वो तमाम हो जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक नई तहरीक चलानी है। इमरान खान साहब ने ऐसे बाहर नहीं आना। जितना उनके साथ जुल्म हुआ, जितनी उनके साथ ज्यादती हुई, इमरान खान साहब अपनी पॉलिटिकल तहरीक को मुर्दा करके बाहर नहीं आएंगे। सबकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब सरेंडर करके बाहर आए, लेकिन इमरान खान साहब किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। वो अंदर रह सकते हैं, वो इस कैद को लंबा कर सकते हैं। अभी तक तो वो नहीं मान रहे। उनकी फैमिली से बात हुई, वो कह रहे हैं जी नहीं मान रहे। उनके जो करीबी साथी हैं जो उनको मिलकर आते हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं जी इमरान खान नहीं मान रहे। उनके वकला से बात हुई, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान नहीं मान रहे। जब इतने सारे लोग जो इमरान खान को मिलकर आते हैं और जब मैं सोर्सेज से बात करता हूं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में है चाहे वो जेल में है, तो वो ये बताते हैं कि हमने इतना कंपोज्ड आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो ये कहते हैं कि हमने इसके लिए जीना मुश्किल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इसने हमसे कभी कोई गिला नहीं किया। यानी इमरान खान को अच्छी तरह पता है कि उसके लिए हालात को तंग कौन करता है और वो किसी को गिला शिकवा भी नहीं करते। यानी जब भी इमरान खान को सख्ती का सामना करना पड़ता है और जब वो टाइम पीरियड गुजरता है तो इमरान खान साहब बड़े आराम से उठते हैं, अपनी शेव करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नहाते धोते हैं, अपनी वर्जिश शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं हम हैरान हो जाते हैं कि किसी आदमी में इतना सब्र कैसे हो सकता है, किसी आदमी के आसाब इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं। ये जेल के अंदर का जो हमला है ना, ये किताब लिख सकता है इस मामले के ऊपर कि यहां इस जेल में एक ऐसा कैदी आया जिसने शहजादों की तरह जिंदगी गुजारी है, जो पाकिस्तान का वजीर आजम रहा है, जो 50 साल से इस कौम का हीरो है, लेकिन उसने कमाल सब्र के साथ जेल काटी है और उसने हर किस्म की तकलीफ को बर्दाश्त किया और तकलीफ बर्दाश्त करते हुए भी उसने रोला नहीं डाला, अपनी कमजोरी शो नहीं की। शहजाद अकबर साहब ने एक दावा किया, वो दावा मैं आपके सामने पहले रख देता हूं। उन्होंने ये कहा कि मामला बहुत आगे निकल गया है और मामला वहां तक पहुंच गए हैं और बात वहां पहुंचने वाली है कि बस आखिर में अब सिर्फ यही एक चीज रह जाएगी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला जो मामला है किया गया है, जो एक कानून बनाया गया है कि अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की बजाय 5 साल होगी, जिसके नतीजे में मौजूदा आर्मी चीफ 2025 के नवंबर में रिटायर होने के बजाय 2027 के नवंबर में रिटायर होगा। तो ये वाले मामले पे बात पहुंच जाएगी कि जनाब इसको आप ना छेड़ें, तो बाकी जो है वो आप हुकूमत जाने और आप जाने और आप जो मर्जी करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली एक बड़ी आम शख्सियत है और ये शख्सियत मुज़ाकरात के अंदर भी शामिल है। मैंने जब इनसे बात की तो मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आपसे डिमांड क्या है। तो उन्होंने कहा जी हुकूमत के तो पल्ले ही कख नहीं है, हुकूमत को तो पता ही नहीं है कि मुज़ाकरात करने क्या है। हमने तो उनके सामने 2 मुतालबात रखे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि इन मुतालबात को मानना है तो कैसे मानना है। तो उनके तो पल्ले कख नहीं है, उन्हें पता है अपनी औकात का। लेकिन दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में उन्होंने कहा और उनका यह दावा था कि एस्टेब्लिशमेंट यहां तक पहुंच गई कि जी अब आप हमें कुछ ना कहें। यानी कम से कम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए इमरान खान साहब थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट कर दें और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो तनकीद बंद हो जाए, तो इमरान खान साहब जो है उनको और उनकी पार्टी को ये मामला तो उनका हो जाएगा, जो जुल्म और ज्यादती उनके साथ हो रही है वो बंद हो जाएगी। तो उसके बाद वो अपनी सियासत करें। कभी ये कहा जाता है, यानी एक फार्मूला ये भी है कि इमरान खान साहब कुछ अरसे के लिए एक मार्जिन इस हुकूमत को भी दें ताकि ये अपना काम करती रहे, लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब अभी तक नहीं माने हैं। तो ये एक शहजाद अकबर साहब ने बात बताई और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतालबा भी किया है। मुतालबा
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है हुकूमत से कि हमारी जो इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है उसकी एक एक चीज रिकॉर्ड की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी होती है, खुफिया कैमरे वहां पे लगाए हुए हैं। तो ऐसी मुलाकात हम नहीं चाहते। यानी जब नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होती थी उनकी पार्टी के लोगों से तो कभी भी वो रिकॉर्ड नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब 12-12, 15-15 लोगों की काबीना के साथ बैठकर मुज़ाकरात करते थे, खानदान के लोग भी बैठे होते थे, पार्टी के लोग भी बैठे होते थे, सहाफी भी बैठे होते थे। तो नवाज शरीफ साहब खुल के जो है वो ब्रीफिंग दिया करते थे और लिया करते थे। तो इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो अब ये कह रही है, उनकी डिमांड बढ़ गई है, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात तो करवाई जाए, लेकिन मुलाकात इस माहौल में करवाई जाए जिसमें हम खुलकर इमरान खान साहब से बात कर सकें, क्योंकि इससे पहले जो मुलाकात करवाई जाती है उसका माहौल कोई अच्छा नहीं होता। यानी वहां रिकॉर्डिंग हो रही होती है और लोग जो है वो ऑब्जर्वेशन लगाकर बैठे होते हैं, रियल टाइम में उनको सुना जा रहा होता है, रियल टाइम में उनको देखा जा रहा होता है। तो वो कहते हैं खुलकर हम बात भी नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने लीडर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन फिर हम नहीं कर पाते, लिहाजा हमें वो माहौल दिया जाए जिसके अंदर हम बगैर रिकॉर्डिंग हो या इस किस्म की हरकतें ना की जाए जो भोंडी हरकतें हो रही हैं। तो आजादी के साथ इमरान खान साहब जो है वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ मुज़ाकरात कर सकें, ऐसा एक मौका दिया जाए। ये जनाब एक मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सामने रखा है। अब इसमें एक चीज और हुई थी नाज़रीन, आपको पता है कुछ लोगों ने ये खबरें दी, इसमें जनरल हमीद गुल का बेटा, 2-3 सहाफी और 1-2 सियासतदान, इस किस्म की ये शख्सियात हैं। अभी एक और सियासतदान है, पहले इमरान खान के साथ थे, चौहान साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया जनाब कि अमेरिका के जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं, यानी अमेरिकन जो डीप स्टेट है या उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को और रिचर्ड ग्रेनल वगैरह को, इनकी सारी टीम को दे दी है शट अप कॉल कि मुंह बंद करो। तो मुझे हैरत होती है इनके नॉलेज पे। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम जो है वो अमेरिकन डीप स्टेट को शिकस्त देकर इलेक्शन जीत कर इक्तदार में आए। तो जिस डीप स्टेट को उन्होंने शिकस्त दी है वो तो उसको उखाड़ने के चक्कर में है और वो उसके खिलाफ एक बयानिया ना सिर्फ रखते हैं बल्कि उनके तो कुछ अज़ाइम भी हैं जिनको उन्होंने अमल दरामद करना है। तो क्या वो डीप स्टेट जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से डरी हुई है और परेशान है कि ये आदमी आने के बाद पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा, वो पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी लगाएगी? ये मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान तो उनके लिए ना 3 में है तो ना 13 में है। पाकिस्तान तो उनके लिए किसी खाते में नहीं है, उनको तो अपना मसला पड़ा हुआ है डीप स्टेट को। तो अमेरिकन डीप स्टेट की लड़ाई चल रही है रिपब्लिकन के साथ, जिनकी हुकूमत आने में पीछे 15 दिन रह गए। 15 दिन के बाद वो इक्तदार में आ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। जब वो इक्तदार में आ जाएगा तो वो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर देगा। उसका इंडिया वो कई मर्तबा दे चुका है। अब वो अपनी स्किन बचाने की उनको फिक्र पड़ी हुई कि अपनी जान कैसे बचानी है। और जहां हमारे जो है ऐसे साइंसदान है, मेरी समझ से बाहर है, तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, इमरान खान साहब ने कहा था। और ऐसे लोगों को इमरान खान साहब ने भी अपनी पार्टी में रखा हुआ था, शुक्र है जान छूट गई है। ये वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन डीप स्टेट पाकिस्तान के कहने के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को और रिचर्ड ग्रेनल को डांट रहे हैं, हालांकि उनको खुद मुसीबत पड़ी हुई है, पता नहीं है हमारे साथ क्या करेंगे आने वाले वक्त में। फिर सऊदी अरब को लेकर जो एक बयानिया बनाया गया था, इस बयानिया के बनाने के पीछे 2 चीजें थी। एक तो ये था कि थोड़ा सा बयानिया बन जाए जो बिल्कुल ही एकदम डाउन हुई है, पूरी पोजीशन पीएमएलएन की या हुकूमत की वो जरा थोड़ी सी खड़ी हो जाए। दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एकदम चढ़ी हुई है तो वो भी थोड़ा सा कैंडे में आ जाए और उनको अपनी शराइत के ऊपर लाने की कोशिश की जाए। तो ये एक बयानिया फ्लोट किया गया था। दूसरा इसके पीछे ये था कि तहरीक इंसाफ को उकसाने की कोशिश की गई कि पूरी तहरीक इंसाफ मिलकर तो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर चढ़ाई कर दे। तो अगर वो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चढ़ाई कर देती तो ये जाकर कहते देखे जी ये तो तहरीक इंसाफ आपको भी गालियां दे रही है तो आप करें ना बात डोनाल्ड ट्रंप से, तो इनको थोड़ा मार्जिन मिल जाता। तो वो दोनों काम नहीं हो सके।